नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। राजनीति में राम नाम की क्या महिमा है ये तो पिछले 30 साल से सबको पता है। पहले राम मंदिर आंदोलन, फिर कानूनी लड़ाई और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। राम नाम से सबको आस रहती है, लेकिन देश की राजनीति में रावण का ऐसा क्रेज पहले नहीं दिखा जैसा कुछ महीनों से दिख रहा है। कल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें उन्हें 10 सिरों वाला रावण बताकर पेश किया। साथ में कैप्शन भी लिखा, उसमें लिखा है नए युग का रावण। उसी में उन्हें अधर्मी, हिंदू विरोधी, राम विरोधी और भारत को नष्ट करने वाला बताया है। इस पोस्टर को कांग्रेस का क्रिएशन बताया और डायरेक्टर के तौर पर जॉर्ज सोरोस का नाम लिखा। कल के पोस्टर पर आज कांग्रेस का खून खौल उठा। जयराम रमेश ने कहा कि इस पोस्टर का मकसद राहुल गांधी के खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए उकसाना है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से पूछा कि यह सब क्या है, आप लोग राजनीति को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तो ये खैर जुबानी रिएक्शन थे। इसके बाद कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना पोस्टर रिक्रिएट किया जिसमें उन्होंने अडानी की कठपुतली बताया। इस पर बीजेपी ने भी राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का ऐसा ही पोस्टर जारी कर दिया। लेकिन हम फिर लौटकर रावण वाले पोस्टर पर आते हैं। उसी पर लौटकर आते हैं जो प्रियंका गांधी ने कहा है कि राजनीति में ऐसी बिलो द बेल्ट चीजें क्या होनी चाहिए। हमारा मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फन रेखा कब लांगी गई। हिस्ट्री में जाएंगे तो उसका सिलसिला 2007 में मौत के सौदागर शब्द से शुरू होता है। उसके बाद से अब तक तो गालियां और अपशब्दों की एक लंबी लिस्ट है। गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की थी और फिर पिछले दिन संसद में खुद राहुल गांधी ने रावण प्रधानमंत्री को कहा और उसके 2 सलाहकारों का जिक्र किया। लेकिन किसके लिए किया वो भी एक सवाल है। बहरहाल बयानों को सुनते हैं, उसके बाद बहस पर आते हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने हैं भाई। क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? जब उदयनिधि स्टालिन सनातन को खत्म करने की बात करते हैं तो राहुल गांधी मम हो जाते हैं। इस तरह की बात तो आएगी। अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो चेहरा है, वही वो दूसरों में देखना चाहती है। तो 2024 में जनता मान रही है कि इनकी विदाई है, तो उससे पहले बौखलाहट है, सिर्फ और केवल के बौखलाहट। एक इंस्टिगेट करने वाली पोस्ट करना बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल से ये दिखाती है बीजेपी का टॉप लीडरशिप का इसका पूरी तरह सपोर्ट है। जिस तरह से चित्रण किया है 7 सिरों वाला है, वो मोदी जी ऐसा है। शो में रावण का क्या रोल, इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हैं, मेरे साथ नीरज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार है, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। लेकिन नीरज जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। मैं मानता हूं कि किसी को रावण नहीं कहना चाहिए, खासकर पॉलिटिकल नेताओं को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसकी शुरुआत तो राहुल गांधी ने की। संसद में प्रधानमंत्री को रावण कहा, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात चुनाव में भी बोले, कर्नाटक चुनाव में भी बोले, तो ये क्या उचित है? देखिए दीपक जी, बात रामायण की चल रही है और मैं अपनी बात की शुरुआत एक चौपाई से ही करना चाहूंगा, और ये लंका कांड की चौपाई है। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है नीरज जी, बोलिए।
रावण रथ बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा नाथ न रथ तन पदपन त्राना कई विध जीतऊ वीर बलवाना सुनऊ सका के कृपा निधाना जो जय होई सो स्पंदन आना सौरज धीरज दो रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जब लंका कांड के अंदर राम जी हमारे आप सबको पता है नंगे पैर थे, विभीषण ने बड़ी शंका जाहिर करी जब इंद्र देवता रथ भी देने आए कि प्रभु रावण से आप कैसे लड़ेंगे, आप तो नंगे पैर हैं, आप तो वन वन भटक रहे हैं। तो उस समय बाबा तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी कि मेरे पास रथ है और उस रथ के अंदर 4 पहिए भी हैं। तो विभीषण जी कहने लगे रथ नजर नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं पहिए भी हैं। सौरज धीरज दो रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका कि सौरज धीरज सत्यशीलता ये 4 चीजें हैं। आज आप देखिए साहब राजनीति के अंदर राहुल गांधी जी राम प्रभु के पच्चीनों पे चलते हुए, जैसे हमारे राम प्रभु एक एक जगह गए, जब वनवास हुआ एक जगह नहीं रहे, पूरा भ्रमण किया, सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, या लोगों से मिले, माँ सबरी से भेंट हुई, राक्षसों का संहार किया, बीच में सीता माँ का भी हरण हुआ। ऐसे ही जब से राहुल जी ने ये यात्रा निकाली है और यात्रा निकालने के बाद घर नहीं बैठ रहे हैं, समाज के हर तबके से मिल रहे हैं, हर वर्ग से मिल रहे हैं, कुली हो, ड्राइवर हो, मजदूर हो, किसान हो। ये एक राजनीतिक शुचिता की बड़ी घटिया बात है। देखिए तुलना तो आप किसी की भी किसी से कर सकते हैं, पर इस तरीके से मतलब नीरज शर्मा जी एक मिनट मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बताइए, मतलब राहुल गांधी जी भगवान राम की तरह है, उसी तरह काम कर रहे हैं, ये कहना है नीरज शर्मा जी का कांग्रेस का? मैंने प्रभु श्री राम की तरह राम के पद चिन्हों पे चलते हुए, प्रभु राम के पद चिन्हों पे चलते हुए, शब्दों को मत बिगोड़िए, राम जी की तरह तो कोई नहीं बन सकता। हम और आप सब श्री राम प्रभु के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश तो कर सकते हैं, पर श्री राम प्रभु नहीं बन सकते। वो तो सृष्टि में एक ही हैं और एक ही रहेंगे, अनंत हैं। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल जी राम है, राम जी की तरह पद चिन्हों पे चलना, पद चिन्हों पे चलना और राम जी की तरह बनना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्या आप नहीं चाहते कि मैं श्री राम प्रभु के पद चिन्हों पे चलूं, या मैं राम कथा करने के साथ मैं नहीं चाहता मुझे भी मैं श्री राम प्रभु जी के पद चिन्हों पे चलूं? राहुल जी को भी चलना ऐसे ही हमारे राहुल जी पद चिन्हों के, राम जी के पद चिन्हों के पीछे पीछे चल रहे हैं, राम जी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और करनी भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि वो भगवान है, उनसे तो तुलना भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारी रामायण में भी ये लिखा है कि एक महिला थी जिसने तुलना की, शूर्पणखा, तुम समान पुरुष न मोसम नारी, यही विधि ब्रह्मा विचारी। और शूर्पणखा का क्या हाल हुआ? प्रभु तो हमारे पूजनीय होते हैं जिनकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, और प्रतीक्षा किसने की? हमारी सबरी माँ ने की। और क्या हश्र निकला? राम प्रभु अपना रास्ता छोड़ के बेका के सबरी माँ से मिले, सबरी माँ के बद्री फलम का उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, सबरी माँ को नवदा भक्ति का आशीर्वाद। अच्छा नीरज शर्मा जी ये बताइए ना, नीरज शर्मा जी ये बताइए ना, आपने कहा भगवान राम पूजनीय है, तो उनके पद चिन्हों वालों पर भी चलने वाले पूजनीय हुए, भाई पूरे पहल को दिखाइए ना। तो मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी जी पूजनीय है ना? नहीं नहीं साहब, श्री राम प्रभु के पद चिन्हों पे तो कोई भी चल सकते, पूजनीय नहीं। हमारे नेता हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे माननीय हैं, हमारे सम्माननीय। श्री राम प्रभु के पद चिन्हों पे तो हमारे 140 करोड़ भारतवर्षियों को चलना चाहिए। और जिस मोदी जी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, नीरज जी ये भी बता दीजिए। भारतवंश के लोग, देखिए मोदी जी चलने ना चलने की मैं आपको बात बता देता हूँ। किसान आंदोलन के अंदर मैं एक चीज बोला करता था जहां भी जाता था, कि एक तो राजा को जिद्दी नहीं होना चाहिए, कि जब हमारी रामायण में चौपाई आती है, काक कंकले भुजा उड़ाई, एक तछीनी एक ने खाई, कि जिस हिसाब से किसान आंदोलन हुआ, हमारे किसान भाई लगभग 1 वर्ष तक बैठे रहे और बिल्कुल जिद टस से मस नहीं हुई, अड़े रहे। ऐसे ही लंका कांड में वर्णन आता है कि एक दिन मां मंदोदरी रावण के पास गई और उनसे कहा, मां मंदोदरी बड़ी सम्मानीय थी, पंचकन्या थी, उन्होंने कहा कि हे नाथ हे स्वामी, आप मेरे बिछुए कंगन चूड़ी वापस कर दें। उन्होंने कहा भाई किस तरीके से वापस होंगे? उन्होंने कहा कि भैया आप जिद छोड़ दें, आप जिद का त्याग करें, ये नर रूप में नारायण है
और ये वर्णन कब का था? जब मेघनाथ का भी वध हो गया। उस समय मां मंदोदरी बड़ी हताश हुई, तो उस समय रावण ने क्या कहा? निज भुज बल में बैर बढ़ावा, कि तू मुझे ज्यादा ज्ञान व्यान मत दो, ये जो मेरी भुजाएं हैं, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है, इन भुजाओं की बदौलत मैंने अपना बैर बढ़ाया, निज भुज बल में बैर बढ़ाया। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक व्यक्ति की शादी ना हो, उसकी माँ को शादी के बाद उसकी धर्मपत्नी को अपने आदमी की अच्छाई बुराई सब चीज पता होती है। तो मां मंदोदरी ने एक ही बात कही कि आज आप कह रहे हो निज भुज बल में बैर बढ़ावा, पशु पक्षी हित हित विचारा, कि पशु पक्षी को भी अच्छे बुरे का ज्ञान है। और आपकी भुजा उस दिन कहाँ गई थी? जब राम जी के छोटे भाई ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और आप लक्ष्मण रेखा को भी पार नहीं कर पाए। आज आप कह रहे हैं निज भुज बल में बैर बढ़ाया। और जब रावण का अंत हुआ तो मां मंदोदरी देखने गई वहां मैदान में कि उस भुजा का, जिन भुजाओं रूपी चीजों से आज सत्ता में लोग बैठे हैं, लोगों का दमन कर रहे हैं, लोगों के हकों का दमन हो रहा है, लोगों को वर्ष भर सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, उस भुजा का क्या हासिल निकला? काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक ने छीनी एक ने खाई, कि चील कौवे उस भुजा को ले लेके उड़ा रहे थे। नीरज शर्मा जी, आपका कंपैरिजन तो गलत है ना भाई। रावण जिद्दी था इसलिए उसका विनाश हुआ। क्यों गलत लेकिन, है? लेकिन मोदी जी ने तो जो है, जब किसान भाई नहीं समझ पाए तो उन्होंने तो कानून वापस ले लिया। वो मोदी जी ने तो अपनी जिद छोड़ दी ना, उन्होंने 3 कानून वापस ले लिए। कितने दिन बाद, कितने घमंड के बाद, वो तो जब अंत नजदीक होने वाला है तो सब चीज कर रहे हैं। जब उनको एक एक जगह राजनीतिक तौर पे, आज वो पुराने वाली स्थिति तो है नहीं है, स्टेट जाने लगे, जनता का समर्थन हटने लगा। जैसे कुंभकर्ण वध हुआ, मेघनाथ वध हुआ, आई रावण मरा, जब तो उसके बाद सारी चीजें आई। तो इसी तरीके से ये लोगों ने भी जब वापस लिया, पहले ही दिन क्यों नहीं ले लिया? लंबी बात हो गई। 1 साल इतने लोग शहीद हो गए हमारे देश के अंदर, इतने लोग मारे गए, क्या वो लोगों के घरों के चिराग बच नहीं जाते अगर जो इस काले कानून को पहले ही वापस ले लिया जाता तो? ठीक है, मैं सीधे शिवम त्यागी जी के पास चलता हूं। शिवम त्यागी जी, आपने सुना नीरज जी को। नीरज जी का ये मानना है कि राहुल गांधी भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्यों आप उनको रावण कह रहे हैं? जो भगवान राम के पद चिन्हों पर चल रहा है, बीजेपी उसको रावण कह रही है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए दीपक जी, आप तो इस देश के बहुत पुराने पत्रकार हैं और आपने तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का चरित्र सबसे ज्यादा और बेहद करीब से देखा है। लेकिन आज बड़ी अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए वो भी लगातार राम का, भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान कर रहे हैं और ये देखने में सुखद अनुभूति है। लेकिन रावण की एक खासियत थी और वो खासियत ये थी कि वो समय समय पर रूप जरूर बदल लेता था। जब मां सीता का हरण करने गया था तब भी ऐसे ही रूप बदल लिया था। इन कांग्रेसियों में भी ये जो विशेषता है ये कूट कूट कर भरी हुई है। ये कब अपना रूप बदल लेते हैं चुनाव के हिसाब से समझ में ही नहीं आता। जैसे ही चुनाव कहीं मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तो ये हिंदुत्व के बारे में बात करने लगेंगे, हिंदू धर्म के बारे में उसकी विशेषता बताने लगेंगे, सनातन के बारे में उसकी विशेषता बताने लगेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव यहां से हटेगा, जैसे ही चुनाव के बाद वाला माहौल होगा, तुरंत वही जो उनकी पुरानी कहानी है उसी पर लौट आते हैं। भाई रावण तो आखिरकार रावण ही रहेगा ना। आप मुझे एक चीज बताइए, ये तस्वीर जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है, वैसे तो एक मीम है लेकिन जिस तरीके से इसको ट्वीट किया, रावण जैसी क्या काबिलियत इनमें नहीं है? आप मुझे एक चीज बताइए। मतलब इस देश के खिलाफ बोलेंगे, संस्कृति के खिलाफ बोलेंगे, सनातन के खिलाफ बोलेंगे, मेरे देश के प्रधानमंत्री को 100 सरों वाला रावण कहेंगे, मेरे देश के प्रधानमंत्री को नीच कहेंगे, मेरे देश के प्रधानमंत्री को गंदी नाली का कीड़ा और क्या क्या नहीं कहेंगे। और फिर यहां पर जब चुनाव आएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो राम की बात करते हैं। और फिर इन्होंने मां शबरी का एक रेफरेंस दिया, इन्होंने कहा कि मां शबरी के लिए तो भगवान श्री राम खुद पीछे लौट कर आए थे। तो चले जाते। राहुल गांधी को कहा नहीं आपने कि वो जो असम में इनकी प्रदेश अध्यक्ष थी युवा मोर्चा का, उसने महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया था इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर, उस बेचारी को 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया। ये जो आपके राम के पद चिन्हों पर चलने वाले राहुल गांधी थे, पहुंचे क्या उसके पास? छोड़ दीजिए उस बात को। अर्चना गौतम के साथ इनकी जो कैंडिडेट थी, जिसको लड़की हूं लड़ सकती हूं के कैंपेन में इन्होंने उनको जो है बहुत आगे रखा, जब उस महिला को अपनी पार्टी से लात घूसे मार मार कर बाहर निकाला और उनके पिता को बाहर निकाला, मां सबरी की तरह एक बार कह देते प्रियंका गांधी जी से, एक बार उनसे भी बात कर लेते। वो भी तो इस देश की महिला थी। लेकिन वहां आप राम जी के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहते क्योंकि वहां मामला बनता नहीं ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि भाई ये तो कहना गलत है, मतलब मेरे देश के प्रधानमंत्री को कहो तो सही और राहुल गांधी को कोई पलट कर कह दे तो गलत। राहुल गांधी को कोई क्यों पलट कर ना कह दे? जो इस देश का टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग का है वो उनका साथी है,
एक चीज बताइए। तो जाहिर है वो तो रावण की क्वालिटी है, देश को खंडित करने वाला जो चाइना है उसके साथ खड़े हो जाना, यानी कि वो तो एक और फिर क्वालिटी है। रावण का मतलब क्या है? बुराई का प्रतीक माना जाता है रावण को इस देश में, और आप बुराई का ही प्रतीक हैं, चाहे इस देश को तोड़ने वालों के साथ हो, चाहे इशरत जहां को बेटी मानने वालों की बात हो, चाहे बटला हाउस एनकाउंटर में रोने की बात हो, चाहे इस देश में सनातन के खिलाफ बोलने वालों की बात हो। हर समय इस देश की सनातन संस्कृति के खिलाफ जो भी बोलने की कोशिश करता है, कांग्रेस सबसे पहले उससे जाके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। तो अब अगर आपको रावण ना कहें तो क्या कहें? चाहिए चाइनीज रावण कह देते हैं, मुझे लगता है उसमें भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से उनकी चाटुकारिता और उनकी तरफदारी करते हैं, जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से देश के खिलाफ बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से जाकर जो है उनसे मेल मिलाप कर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, सनातन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो जाहिर है आपको तो साहब रावण ही कहा जाएगा और आपको यह स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन शिवम, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट जा रहे हैं राहुल गांधी के मामले में? मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई इस तरह की भाषा कहेगा तो बिलो द बेल्ट वो नहीं है क्या? मुझे एक चीज बताइए, और इसमें बिलो द बेल्ट क्या है? मैं तो कहता हूं बुराई का प्रतीक है रावण, और इस समय देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले बुराई के प्रतीक अगर कोई है व्यक्ति तो वो राहुल गांधी हैं। और आप, मैं एग्जांपल के तौर पर 2-4 तस्वीरें भी लाया, ये देखिए ना, ये इनकी राहुल गांधी है। वैसे तो ये सनातन को गाली देते हैं और कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं अक्सर वही लड़कियां छेड़ते हैं, लेकिन समय समय पर ये अपना रूप भी बदलते रहते हैं। देखिए ये तपस्वी का रूप उन्होंने धारण किया, फिर एक और जगह चुनाव थे फिर उन्होंने तपस्वी का रूप धारण किया, फिर एक और जगह चुनाव थे तो फिर उन्होंने एक और अलग रूप धारण कर लिया, इस बार ये कुली बन गए, फिर एक और रूप इन्होंने धारण किया, इस बार ये किसान बन गए, फिर एक और रूप इन्होंने धारण किया, इस बार ये मैकेनिक बन गए, फिर एक और रूप इन्होंने धारण किया। असली रूप है ये इनका, इसी को लेकर ये लगातार जो है इस तरह का हंगामा करते रहते हैं। मैं मानता हूं ये बार बार रूप बदलने की कला, चुनाव में अपने चीजों को बदल लेने की कला, कपड़े बदल लेने की कला, धर्म बदल लेने की कला और चीजों को अलग अलग तरह से बताने की कला, यही तो रावण है, यही तो बुराई रूपी रावण है। उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आजीवन श्री राम की बातें, 10 सेकंड और दे दीजिए दीपक, कुछ इसी तरह की बातें मर्यादा पुरुषोत्तम जो है पीएम मोदी के बारे में भी करती है कि वो बार बार रूप बदल लेते हैं अपना, कभी टीचर बन जाते हैं, कभी योगा टीचर बन जाते हैं, नहीं मैं आपको कभी सलाह देने वाली बन जाते हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं है, आप एक बार फिर से अगर रिपीट करें। नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस यही तो कहती है कि मोदी जी भी रूप बदल लेते, कभी परीक्षा पर चर्चा कर लेते हैं, कभी मन की बात कर लेते हैं, इसे मार्गदर्शन, कभी टीवी पे आ जाते हैं। ये रूप बदलना कैसे हुआ? सनातन के आने वाले 150 करोड़ लोगों के लिए अगर किसी चीज को बेहतर तरीके से इलेबोरेट करना हो तो ये रूप बदलना कैसे हुआ? आप मुझे बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह जिस तरीके से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने देश के सभी लोगों का मार्गदर्शन करना, रूप बदलना कहां से? रूप बदलना यह है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कभी सनातन को गाली तो बहुत दूर की बात है, देने वालों को भी अगर ना लताड़ा हो तो आप बताइए। अगर इनको लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में ये इतना मानते हैं तो जब यही इस धर्म को गाली दे रहे थे तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर मोदी जी फिर से आ गए तो पूरा सनातन का राज आ जाएगा, यानी कि सनातन वाले कौन है ये खुद ही बता रहे हैं। अगर इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले कोई लोग हैं तो ये कांग्रेस वाले हैं। अगर इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनते वक्त उसको रोकने के लिए कोई अगर कोर्ट में पहुंच जाता है तो वो तो कांग्रेस के ही नेता है ना। तब राहुल गांधी को याद नहीं आया कि मैं तो राम के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं, ये मंदिर तो सबसे पहले बनना चाहिए। दोनों से लंबी बात कर लिया, मैं समय समय पर जो ये बदलते रहते हैं ना बुराई रूपी रावण, यही राहुल गांधी है। ठीक है नीरज शर्मा जी, एक बात जाना, आपने बहुत अच्छे से रामचरितमानस समझाई, सभी प्रसंगों का बहुत सही उल्लेख किया, आपने चौपाइयां भी सुनाई मुझे रामचरितमानस की। ये थोड़ा उदयनिधि स्टालिन और डीएमके वाले नेताओं को भी सिखा देते नीरज शर्मा जी, तो कम से कम वो ये तो ना कहते कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, समूल नाश करना चाहिए। नहीं, देखिए मैं एक बात जानता हूं कि स्टालिन का क्या बयान था मैंने नहीं सुना, मैं आपको सही बात बताऊं। और दूसरा इन्होंने सबसे पहले बात करी रूप बदलने, उदयनिधि स्टालिन भी सुन लेते हैं, चोटगी भी सुन लेते हैं, राजा को भी सुन लेते हैं। कुछ भी गलत कहा है तो मैं उनका कोई फेवर नहीं करूंगा। पर आपकी पार्टी नहीं कर रही है ना, आपकी पार्टी में अगर राहुल जी वाकई भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं तो सबसे पहले तो उनको उदयनिधि स्टालिन को कहना चाहिए कि इंडिया गठबंधन बना इसलिए है कि सनातन का समूल नाश हो। उनके एक नेता ने यहां तक कहा और लगातार कहते रहे, ऐसा नहीं कि कोई स्टेटमेंट गलती से दे दिया हो और आपने एक बार भी रिबट नहीं किया। देखिए साहब, इन्होंने एक तो रूप बदलने की बात करी। मैं पहले त्यागी जी को बता दूं, मैं विधायक बाद में हूं, पहले रामकथा वाचक हूं। और
जहां तक इन्होंने रामायण को लेके, राम प्रभु को लेके बात करी, कोरोना आया हमारे देश में। अब आप खुद फैसला कर लीजिए राम और रावण कौन है। कोरोना के अंदर हमारे देश के आपको जो बोलना बोलेगा, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना। डीएमके के नेताओं ने जब सनातन के समूल नाश की बात की, तब आप रामकथा भूल गए थे क्या नीरज शर्मा जी? आप कांग्रेस के विधायक हैं। मैंने फिर मैं कह रहा हूं, मैंने वो बयान नहीं सुना। अगर जो उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कुछ भी ऐसी गलत बात कही है, मैं खंडन करता हूं। और आप मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आपदा को अवसर बनाइए, अब पहली बात तो आपदा अवसर होती नहीं है। आपदा अवसर होती है गिद्ध, चोर, लुटेरों के लिए। आपदा हमेशा सेवा लेके आती है। जब हमारी सीता माँ का हरण हुआ और सीता माँ ने सब जगह आवाज पुकार लगाई, क्रंदन किया, रुंदन किया, तो उस समय सीता माँ की मदद के लिए कौन आया? जटायु जी आए। जटायु जी जोनी से कौन थे? गिद्ध थे। परंतु रामायण में क्या लिखा है? जल भर नैन कहत रघुराई, तात करम से निजगत पाई। और जटायु जी गिद्ध नहीं रहे। उसके बाद जटायु जी जटायु भगवान हो गए, हर जगह पूजे जाने लगे, क्योंकि उन्होंने आपदा में अवसर नहीं बनाई। उन्होंने आपदा के अंदर सेवा करी, सीता माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब इसी से प्रेरित होकर साहब क्या हुआ, मेरे फरीदाबाद के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर 30 मजदूर दिव्यांग हो गए वहां काम करते करते। जो भी व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है, उसकी शारीरिक क्षमता और काम करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ये आज की बात नहीं है, 2 साल हो गए कोरोना समय को। अब साहब उसके अंदर क्या हुआ, उन सारे मजदूरों को जिस दिन ये लाइन सुनी कि आपदा को अवसर बनाइए, पूंजीपतियों ने वो सारे के सारे 30 के 30 मजदूर निकाल दिए। ना मैंने धरना किया, ना प्रदर्शन किया, ना हड़ताल करी। मैंने 30 दिन की, रामायण का पाठ 30 दिन की होती है, 30 पारायण होते हैं उसके अंदर। डेली वहां जाता था, दिव्यांग भाइयों के साथ बैठ के एक पारायण का वाचन करते थे, प्रसाद बांटते थे, अपने घर वापस आते थे। राम जी की कृपा थी, हमने नारा दिया, जय श्री राम, छीन लिए काम, भली करेंगे राम। और हमारे सारे मजदूरों का इंसाफ भी हो गया, सब चीज हो गई। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, और मैंने वहां पर कोई पॉलिटिकल बोर्ड नहीं लगाया था, कोई किसी पार्टी का बैनर नहीं लगाया था। भाजपा का एक आदमी नहीं आया मजदूरों की आवाज में उठ के। तो आप खुद नारा लगा देख लीजिए, कौन राम है, कौन रावण है। और आज जो ये कह रहे हैं कि राहुल जी कभी कुली बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, तो इस देश के ये सारे वर्ग रावण हो गए। राहुल जी जिस जिस रूप के अंदर जा रहे हैं, साहब एक राजनीतिक शुचिता होती है, राजनीतिक बातचीत होती है, आप उसका ध्यान रखें। और मैं तो दीपक जी एक बात और जानता हूं, मेरे को हरियाणा के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला, मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला। जहां तक राम मंदिर की बात करी, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राम मंदिर जी की नींव पत्थर रखी गई, मैंने खुद नीरज शर्मा ने एमएलए हॉस्टल के अंदर सुंदरकांड का पाठ किया। पीछे हरियाणा के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, बिना काम की पेमेंट हो गई, सीएजी ने पैरा भी बना रखा है। 54 दिन में नंगे पैर रहा, शरीर पे मैंने कफन वाले कपड़े पहने, और जिस दिन मुझे वस्त्र धारण करने थे उस दिन मैंने अयोध्या में जाके वस्त्र धारण करे, कहीं और नहीं करे, क्योंकि हमारे राम प्रभु को भी जब अयोध्या छोड़ी थी वापस वस्त्र अयोध्या के अंदर ही मिले थे। आप ऐसे ना कहें कि रूप बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने पहले कहा मैं पहले रामकथा वाचक हूँ, बाद में विधायक हूँ। ठीक, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं नीरज जी। आप हरियाणा से विधायक है ना नीरज जी? आप कभी दिल्ली आते हैं? हाँ जी, फरीदाबाद से साहब। फरीदाबाद, जो दिल्ली तो बड़ा पास है। कभी आपने 24 अकबर रोड में रामायण का पाठ किया, सुंदरकांड, अखंड रामायण, या कोई भी है? मैं साहब अपने दीपेंद्र हुड्डा जी के यहाँ तो करके आया हूँ, और पीछे 9 दिन की कथा और थी, और बाकी मैं करता रहता हूँ, ऑफ द क्लाउड करता रहता हूँ। जिस दिन कोई ऐसा मौका मिलेगा अपने एआईसीसी में भी कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और राम कथा तो जब भी हम एआईसीसी में जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, प्रभु की कथा के लिए ना कोई समय निश्चित है, ना स्थान निश्चित है। जहां भी हम 10 भाई इकट्ठे हो जाते हैं, मैं समझता हूँ मैंने एआईसीसी में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं होगा जिनको श्री राम प्रभु की कथा ना सुनाई हो। ठीक, अच्छी बात। राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी को? हाँ, दीदी को एक बार मौका मिल गया था
दीदी को मैंने जरूर, एयरपोर्ट पे हम लोग थे, 5-10 मिनट थे, कोई बात चल रही थी तो उस समय रामायण का मैंने जटायु जी वाला प्रसंग सुनाया था। चलिए, बहुत अच्छा। शिवम त्यागी जी, थैंक यू। ये मतलब ये बिलो द बेल्ट हरकतें कब आप सीखेंगे? थैंक यू। देखिए, कब सीखेंगे आप कि ये बिलो द बेल्ट हरकतें आप ना करें, खासतौर पर राहुल जी को लेकर? एक तो मेरा ससम्मान मेरे मित्र से निवेदन है कि 2004 से 14 के बीच में जब ये सरकार में रहे तो कोई एक ऐसा जो समारोह हो, कोई एक ऐसा आयोजन हो जिसमें नवरात्र, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, इस तरह का कोई एक आधा मिलन जो है 24 अकबर रोड में या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ हो तो मुझे प्लीज जरूर तस्वीर दिखाएं। वो अलग बात है कि मैं इनको इफ्तारी की बहुत सारी तस्वीर दिखा दूंगा, तो आप कितने राम भक्त हैं ये तो इससे चरितार्थ होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा देखिए मैं तो जी कथावाचक पहले हूं और विधायक बाद में हूं। मैं सम्मान करता हूं आपका, लेकिन कथावाचक महोदय दी, जब आपसे सवाल पूछा जाए आपकी पार्टी को लेकर के भाई सनातन के बारे में इस तरह की बातें कही गई, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो इस बारे में नहीं पता। चलिए आपको नहीं पता तो मैं कोट कर देता हूं आपके नेता क्या कहते हैं। पी चिदम्बरम के बेटे जो कार्ति चिदम्बरम हैं, उन्होंने खुद ये आकर कहा कि हिंदुत्व जो है, सनातन जो है, एक हिरार्कियल ऑप्शन है और यहां पर इसे सिर्फ कोड से आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मैं मान लेता हूं कि आप कथावाचक पहले हैं, जब आपकी पार्टी में बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता, जो कि बहुत पावरफुल है बाय द वे, वो कहते हैं कि सनातन सिर्फ एक कोड है और कुछ नहीं, तो मुझे आप ये बताइए, इस पर भी आप यही कहेंगे कि जी मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया। मैं यहां पर निजी तौर पर किसी विधायक से बात नहीं कर रहा हूं, आपको आपकी पार्टी ने पार्टी का पक्ष रखने के लिए भेजा है। जिस दिन आप विधायक के तौर पर अपने लोगों के बीच में जाकर क्या करते हैं वो आपका सम्मान है, लेकिन पार्टी के तौर पर आपकी पार्टी जब करती है ये कार्य तो आप कह देते हैं नहीं नहीं हमें नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है। अब मैंने आपको जानकारी दे दी तो 10 सेकंड में आप इतना बता दीजिए, ये जो कार्ति चिदम्बरम ने बोला है इस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? समय आप ही का है सर, 10 सेकंड। साहब, सबसे पहले आपने ये कहा कि आपने कोई ऐसा हिंदू धर्म का नवरात्रि, दशहरा या कुछ किया हो तो वो बताएं। भाई मैं कहूंगा आप थोड़ा सा ये कैमरा घुमा के फोटो पे लगाओ मेरे ऑफिस में। अरे आपके ऑफिस में मैं भाई साहब पहले एक बात का जवाब दे दूं, फिर वहां भी आता हूं। नहीं सुनिए, मैं सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। सामने मनोज तिवारी जी की फोटो है, मैं चाहूंगा ये मेरे ऑफिस में लगी हुई है, और ये मनोज तिवारी जी की फोटो आपका कैमरामैन दिखाए। इन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, भाजपा के ही सांसद हैं। फरीदाबाद मैंने बुलाए थे, मैं तो हालांकि 19 के अंदर विधायक बनाऊं, 2010 के अंदर आए थे और दशहरे का त्योहार था। आप डिरेल हमारे कर रहे हैं, मैंने 24 अकबर रोड और प्रधानमंत्री मनोज तिवारी जी आपके अपने भाई मेरी बात सुनो, हम जहां पर हैं वहीं पर तो सब चीज करेंगे न। अब ये तो आप देखिए मनमोहन सिंह जी से पूछिए भाई, आप उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रधानमंत्री विधायक नहीं है आप यहाँ पर सिर्फ। नहीं साहब हैं। अब देखिए पूजा पाठ ऐसी चीज नहीं है जो सार्वजनिक हो। अच्छा, लेकिन इफ्तार सार्वजनिक हो सकता है, से करता है। इश्तिहार कौन से वाला? इफ्तार, रोजा इफ्तारी सार्वजनिक हो सकती है, प्रधानमंत्री कार्यालय में उसके फोटो बाहर जा सकते हैं, लेकिन पूजा के नहीं जाएंगे, दुर्गा अष्टमी के नहीं जाएंगे, होली के नहीं जाएंगे, दिवाली मिलन के नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका एक भी फोटो नहीं है। पता नहीं साहब, देखो हमारे यहाँ तो पता नहीं, हर बात पर पता नहीं क्या नहीं निकल सकते ना, प्रवक्ता जवाब देना पड़ेगा। क्या कहा था? नहीं साहब, देखिए जिस चीज की जानकारी ना हो आदमी उसको कैसे, तो मतलब ये गलत है कि नहीं? आप अच्छा एक चीज बता दीजिए, जब सनातन कोड है क्या आपके हिसाब से? नहीं बिल्कुल कोड नहीं है, सत्य सनातन धर्म है हमारा। के बिहाफ पर आपको माफी मांगनी चाहिए। जिसने भी कहा गलत कहा है, मैं तो खंडन करता हूँ इस बात। तो आप माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते? क्योंकि मेरे धर्म को कोई अगर मेरी पार्टी से गाली देगा तो मैं तो माफी ऐसा कहा है तो मैं खंडन करता हूं इस बात का। खंडन नहीं, देखिए माफी तो वो मांगे जिसने कहा है। हमारे राम को कोई गाली दे जाए, हमारे सनातन किसी ने ऐसा हमारे सत्य सनातन चल जाएगा क्या? नहीं साहब, मेरी बात सुनिए, माफी तो मैं जब मांगू जब मैंने कहा हो। अगर जो मैंने कोई ऐसी बात कही है तो मैं जरूर माफी मांगूंगा। कार्ति चिदम्बरम के प्रवक्ता फिलहाल कार्ति चिदम्बरम जी नहीं साहब, अगर जो उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। गलत कहा है, मैं खंडन करता हूँ इस बात का। अगर जो उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। खड़गे जी ने भी गलत कहा है। खड़गे जी ने क्या कहा? खड़गे जी ने कहा है कि अगर नहीं, उन्होंने सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सनातन का राज हो जाएगा। देखिए सनातन और सनातन धर्म दो शब्द हैं। सनातन का मतलब है पुराना, कि जो पुरानी चीजें हैं, कुछ पुरानी कुरीतियां हैं,
कि जो गॉडसे की विचारधारा है। तो और एक गांधी कुरीति जी सिर्फ की सनातन विचारधारा धर्म में हमारे थी, देश के किसी अंदर। और धर्म में उन्होंने कुरीति नहीं सनातन है? धर्म का नाम नहीं लिया। नहीं, तो उन्होंने कुरीति सनातन किसी और धर्म का में नाम नहीं है? नहीं लिया। उन्होंने सनातन शब्द का इस्तेमाल किया। कुरीति किसी और धर्म में नहीं है? सनातन का मतलब पुराना भी होता है साहब। कुरीति किसी और धर्म में नहीं है नीरज जी? मतलब सनातन धर्म नहीं हुआ। कुरीति किसी और धर्म में नहीं है क्या नीरज जी? चीज? नहीं सर, देखिए हर धर्म के अंदर अच्छी चीज है। तो फिर उसकी बातें क्यों नहीं की जाती? सनातन को इतनी आसानी से गाली दे क्यों दी जाती है? परिवर्तनशील है। नहीं, सनातन धर्म को गाली नहीं दी। सनातन अरे कैसी बातें कर रहे हैं? पर्यायवाची शब्द है। देखिए मैं आपको स्टेटमेंट सुना देता हूं, आपको मुझे लगता है आपको क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि इन सबसे आप बचना चाहते हैं। दुबे जी क्या कहेंगे, क्या ये पोस्टर ठीक है? दीपक जी नमस्ते। 32 मिनट की डिबेट में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप कहेंगे जल्दी जल्दी बोलिए क्योंकि समय कम है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी जी को कोई बात हम एक साधारण व्यक्ति हैं सर, याचना के अलावा कुछ नहीं कह सकते। बुरा मत मानिएगा, बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अभी। भारतीय जनता पार्टी के किसी छोटे मोटे नेता ने कहा होता तो हम सोचते कि कोई बात नहीं, राजनीति में विचारों की मतभेदता होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल ने राहुल गांधी जी को रावण दर्शाया है। रावण कौन था? रावण दुराचारी था, रावण अधर्मी था, रावण असत्य था, रावण कुकर्मी था। ये इसमें कौन सी ऐसी बात है जो राहुल गांधी में है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। आपको रावण नजर आते हैं? राहुल गांधी यदि सन्यासी का चोला पहनते हैं, आप बहुत समझदार हैं, मुझे को बताइए, क्या मोहब्बत की दुकान, क्या प्यार मोहब्बत दुकान में बिक सकती है? खरीदे, दुकान में क्या होता है? सौदा होता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अब मुझे बताइए ये क्या है? मोहब्बत की दुकान है क्या? मुझे नहीं समझ आता, समझाइए क्या है मोहब्बत की दुकान? अगर मोहब्बत है तो दुकान हो ही नहीं सकती। जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। आपको शायद वो दुकान नजर आता होगा सर, वो खुद कह रहे हैं दुकान, मैं नहीं कह रहा हूं मालिक। मोहब्बत मेरे शब्द तो मरोड़ी है, वो कहते हैं दुकान, मैं नहीं कह रहा हूं दुकान, मैं यही कह रहा हूं कि दुकान में तो सौदा होता है, वहां पे खरीदा जाता है, बेचा जाता है। मोहब्बत कैसे खरीदी बेची जाती है भाई? आपको नहीं, राहुल जी जो तर्क समझाया वो आप समझना नहीं चाहते हैं, आप कुतर्क में जाना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे समझ जाऊंगा, मैं समझा रहा हूं। मुझे यही तो दिक्कत है, जब बीजेपी के लोग बोलते हैं तो आप बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते, और जैसे ही कोई विपक्ष का नेता बोलता है आप एक मिनट में रोक देते। कैसे अपनी बात कहो सर? कितने राहुल गांधी जी कह रहे हैं आप ले लीजिए, मैं बोलता ही नहीं पूरा ले लीजिए आनंद जी, मेरे ख्याल से 20 मिनट बाकी है। चलिए आज आपका ही राष्ट्र का नाम संदेश हो जाए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, मतलब बाजार तो नफरत का भी बना है। यदि नफरत का बाजार बना है तो मोहब्बत का भी तो बाजार बनेगा। क्या गलत कह दिया? अगर दो बाजार हैं और एक बाजार में नफरत है तो दूसरे बाजार में मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता के पार्टी के नेता निराश हो सकते हैं, लेकिन दीपक जी आप तो बहुत अनुभवी हैं, हम सब बहुत सालों से आपको सुनते हैं। आप तो समझिए हमारे पीड़ा को, हमारे मर्म को, कि राहुल गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी राम की बात करते हैं तो ये रावण की बात करते हैं। जिस श्री राम भगवान को सुबह राजा बनना था, राज्याभिषेक होना था, अपने पिता के वचनों के लिए वन की ओर निकल गए, उस राम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों को तोड़ती है, राजपाट छीनना चाहती है। राम भगवान का नाम लेने का तो अधिकार ही नहीं है। राम भगवान कितने बड़े त्यागी थे, उनका नाम लेने का भारतीय जनता पार्टी को अधिकार, हक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, राम भगवान नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करती है, राम भगवान नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी लोगों का हक छीनती है, राम भगवान त्याग करते थे। तो राम भगवान का नाम लेने का मौलिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। अब आता हूं रावण पर। रावण ने पर स्त्री का अपहरण किया, पर नारी को धोखे से हरण किया। राहुल गांधी की तुलना, उपमा कैसे आप रावण से और राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं?
शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जी यदि मंदिर जाते हैं तो आप विरोध करते हैं क्योंकि आपको विरोध है, आप हिंदुओं के विरोधी बनना चाहते हैं। हम मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, हमारे यहां रामलीला होता है। अभी तक हमारे यहां आजाद मैदान के मुंबई की रामलीला को परमिशन नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 10 दिन से भी कम समय बचे हैं और हमें पाठ पढ़ाती है राम भगवान और रावण भगवान के अंतर का। हम जानते हैं, हम सनातनी लोग हैं, ना चाह के भी मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि आपके बार-बार लाइव ट्रिप कर रही है। मैं जवाब लेता हूं धीरज जी को, मैंने आपको 3-4 मिनट दिए बोलने के लिए। धीरज जी बताइए क्या कहेंगे आनंद दुबे जी की बात पर कि राम का नाम लेने का कोई अधिकार है ही नहीं बीजेपी को। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अभी तो प्रवचन सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता का भी, दुबे जी का भी सुन रहा हूं मैं। इसी बिहार के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को ही बिल्कुल से नकार दिया सिरे से, जिसकी चौपाइयां गागा के ये सुना रहे हैं। इसी को तो कहते हैं ना रावण भेष बदलना। तो कांग्रेस के प्रवक्ता से ही मैं सीख रहा हूं। एक शब्द भी नहीं उन्होंने बोला प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो कही थी। रामचरितमानस को ये लोग नहीं मानते हैं, उसके साथ आप खड़े। आप राम को क्या मानेंगे? उनकी लिखी किताब को ही आप नहीं मान रहे हैं, उनके वर्णन को ही आप नहीं मान रहे हैं। रावण इसीलिए न कहा गया, भेष बदलते हैं राहुल गांधी जी, तरह तरह के वो अपने पोस्टर बनाते हैं 10 मिनट के लिए। यही तो किया था रावण। रावण ने और तो कुछ थोड़ी किया था, सोने का मृग बन के और माता सीता का हरण किया था। और ये चौपाइयां गा रहे हैं आके। भाई आप चौपाई गाइए, बहुत अच्छा लगता है। राम का गुणगान करने से तो पूरी मिट्टी, वातावरण, वायुमंडल भी शुद्ध होता है, लेकिन उस आपका अंतःकरण क्यों नहीं शुद्ध हो पा रहा है? राम भेष बदल करके, राम ने कोई अत्याचार नहीं किया था, कोई दुराचार नहीं किया था। जब भी बदला तो दुराचारियों के मारने के लिए उन्होंने अपना भेष बदला। तो अगर मोदी जी के बारे में प्रश्न आपने उठाया था दीपक जी, क्या था कि प्रधानमंत्री जी भी तरह तरह से बदलते हैं। बदलते इसलिए ताकि इन लोगों को बदल के और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे किया जाए जो कमाते हैं भ्रष्टाचार में लाखों। ऐसे लोगों को पीछे करने में, और इसी बात का तो दुख है इन लोगों को। रावण ज्ञानी भी था, इस बात पर इन लोगों को तो थोड़ी सी महसूस होती है कि है हम लोगों को ज्ञान, लेकिन उसका प्रयोग क्या करते थे? रावण भी करते थे दुराचार, अत्याचार के लिए। ये लोग भी कर रहे हैं दुराचार। सत्ता तो इनको देते हैं ये लोग। सत्ता जब मिलती है तो ये आ जाते हैं फिर वहीं पे अपने पुराने राग पे। कोई देखे हुए नई चीज है क्या? जब सत्ता मिली तो सब लोग हो जाते हैं कि ए जी, टू जी, आओ जी, मैं हूं मनमौजी, मैं भी जो करता हूं तुम भी करो जी। भ्रष्टाचार करो, करोड़ों कमाओ, गरीबों के पैसे उड़ाओ। तो इस सब तरह की चीजों को अगर आप करिएगा और भेष बदलिएगा आप तरह तरह का, कभी जनेऊ ऊपर से डाल लीजिएगा टी शर्ट के ऊपर से, कभी आप अमरनाथ की यात्रा पर कर दीजिएगा, कभी अपने सहयोगियों से आप सनातन को गाली सुनवा दीजिएगा, और कभी जिसकी चौपाई गा रहे हैं प्रवक्ता उसके पूरे रामचरितमानस को ही आप कटघरे में खड़ा कर दीजिएगा। तो ये सब करने वाले लोगों को, और उसके बाद गठबंधन देखिए, 10 लोग 10 तरह की बात कर रहे हैं। मैं तो सुना नहीं हूं जी, मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं जी। रावण के भी 10 मुड़ी थे ना, इसीलिए दशानन कहा गया था। 10 तरह की बात रावण करते थे, इसीलिए इनका तुलना इनकी रावण से की गई है। अब इस बात में इन लोगों को अगर दुख लगता है और रामचरितमानस का चौपाई गाते हैं, अब आगे आगे चले रघुराई, अब पीछे से लक्ष्मण ढेला चलाई। मतलब ये लोग राम की जो बात करते हैं पीछे से ये लोग ढेला फेंकते हैं। तो इस तरह का चरित्र लेके राम सेवकों पर गोली चलाने वाले, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, राम सेतु के सवाल पर अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज रामचरितमानस की चौपाई गा रहे हैं। इससे मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। और लोगों को समझाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर हमने भी कई बार बोला है कि रावण का बदला हुआ भेष है, हम लोग पहचान जाए, इसीलिए इनको रावण कहा गया है। और कोई उद्देश्य हम लोगों का गलत नहीं। नीरज शर्मा जी, आपके नेता कहते हैं हिंदुत्व जो है वो बोको हराम और आईसिस की तरह है, ये आपके एक नेता ने कहा। नीरज जी सवाल सुन लीजिए मेरा। सनातन को डीएमके ने क्या कहा कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए, इंडिया अलायंस के अंदर इस बात पर सहमति बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। वो कहते हैं ये तो दलित विरोधी है, ये पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ये दुनिया भर की बातें। और चंद्रशेखर रावण जो आरजेडी के हैं वो भी कमोबेश यही बातें करते हैं। तो अब मुझे बताइए, रामचरितमानस को ही उन्होंने गलत बताया है। दीपक जी ये सवाल कर लीजिए कि जिसकी चौपाई गा रहे हैं उसको ये मानते हैं कि नहीं?
आप मानते हैं रामचरितमानस को कि ये दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है, वही जातीय जनगणना जिसके आप समर्थन में खड़े हैं आज? क्या रामचरितमानस दलित और पिछड़ा विरोधी है? दीपक जी साहब, पहले तो जो आपने बात कही, रामचरितमानस के अंदर आप देखेंगे सबरी माँ कहाँ से थी? श्री राम प्रभु गए ना, सबरी माँ के झूठे बेर खाए ना उन्होंने। तो ये रामचरितमानस हमारी किसी की विरोधी नहीं है। लिखी किसने रामचरितमानस? पर पहले मैं आप सबकी बात हो, मैं धीरेन्द्र कुमार जी से, भाई से एक बात पूछना चाहूंगा। इन्होंने एक चौपाई सुनाई थी, आगे आगे चले रघुराई, पीछे लक्ष्मण ढेला बरसाई। ये चौपाई कौन से कांड की है, कौन से अध्याय की है? शायद मैंने जो मेरे पास रामचरितमानस है, आप लोगों को मैं सुनिए, मैं कथावाचक नहीं हूँ, राजनीति करने आया हूँ। आप लोग आवरण ओढ़ करके नहीं वीरेंद्र जी, आपने रामायण की चौपाई का वर्णन किया है। मैं सिर्फ कथावाचक के रूप में नीरज जी समझिए, उन्होंने व्यंग में कहा है ये बात। आपने जो चौपाई सुनाई है, आगे आगे चले रघुराई, समझिए, आप सीरियसली ले गए उनकी बात को। वो व्यंग में ये बात कह रहे हैं। अब रामायण कहाँ है और कहाँ नहीं है? रामायण को लेके और रामायण की चौपाई को लेके व्यंग हम कर रहे हैं या ये कर रहे हैं? ये उदाहरण दे रहे हैं 10 आदमियों के, जो आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, जो आदमी यहाँ बैठे नहीं है आपकी हमारी बहस में। मैं रुक जाइए, नीरज जी, मैंने आपकी सब बातें मान ली, पर यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात डीएमके को समझा दीजिए, ये बात आरजेडी को समझा दीजिए, ये बात समाजवादी पार्टी को समझा दीजिए। आप सब ठीक बोल रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूं साहब, जो हम 5 आदमी यहाँ बैठे हैं, 5 आदमी रामायण को मान रहे हैं, 5 आदमी रामचरितमानस को मान रहे हैं, 5 आदमी श्री राम प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हमें तो कम से कम आपस में बैठ के इस समय कोई भी बात हमारी श्री रामचरितमानस जी को लेके व्यंग में नहीं कहनी चाहिए। ठीक है धीरेन्द्र कुमार जी, गलत किया आपने व्यंग में कह के, गलत किया आपने व्यंग में कह के। प्रसाद मौर्य ने जो भी कुछ कहा, मैं बिल्कुल गलत चित्रण किया है हमने। जब उस समय बयान आया, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैंने बहुत सख्त बयान दिया। आप हमारे यहाँ के लोकल अखबारों में सब चीज में पता कर लीजिए। अरे सर, आपकी पार्टी ने नहीं दिया ना बहुत सख्त बयान। जब हम यहाँ डीएमके पे तो बोला ही नहीं आपकी पार्टी ने, फेंसीटर बने रहे आप लोग। अभिव्यक्ति की आजादी कह दिया वेणुगोपाल जी ने। दीपक जी, और जहां तक बात है स्टालिन जी के, आपने बयान की बात करी, मैंने वो बयान नहीं देखा। मैंने वो बयान देखा होता तो मैं जरूर आपको कुछ ना कुछ कहता उस चीज के लिए। दूसरा, आपने खड़गे साहब की बात करी। तीसरा, भ्रष्टाचार की बात आई। भाई शिवम ने बात करी बहन बेटियों के अस्तित्व की। मैं शिवम भाई से एक ही बात कहना चाहूंगा कि चलो हम तो विपक्ष में, जनता की रक्षा सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। आज मणिपुर के अंदर बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, उसको लेके सरकार का क्या वर्जन है? कोई पूरे देश की जब हम चर्चा करने बैठे हैं, आपने एक एक इंडिविजुअल उदाहरण की बात करी। और दूसरा साहब, मैं तो एक ही बात जानता हूं, अपने ऊपर लेके कह रहा हूं, मनस्य कम वचनस्य कम कर्मण्य कम महात्मा नाम, मनस संन्याद वचन संन्याद कर्मण्यन्याद दुरात्मा नाम। राम मंदिर की जब स्थापना लोकार्पण होगी तब आपको देखेंगे एक चौपाई के साथ धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। अब आप लोगों के ऊपर आफत आने वाला है, तब आपका राम प्रेम और आपकी पार्टी का राम प्रेम हम देखेंगे, तभी आपके गठबंधन का राम प्रेम देखने के लिए आतुर है। सिर्फ 1 मिनट में क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, हम तो बस एक ही चीज मानते हैं कि सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यानी कि पूरे संसार में भगवान श्री राम हैं, हर किसी व्यक्ति में भगवान श्री राम है और हम सबको प्रणाम करते हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि हम लोगों के बीच में ही कुछ रावण रूपी लोग हैं जो वेश बदल बदल कर पैनल पर कुछ और, नेता के तौर पर कुछ और, विदेश में कुछ और देश में कुछ और, इस तरीके से चीजें करते रहते हैं। वो हैं इनके नेता श्रीमान राहुल गांधी, जिनके बारे में आज इत्तेफाक से कुछ पता नहीं है उनको। वो जानते नहीं नेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, वो जानते नहीं नेशनल लेवल पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। वो अपनी बातें बता रहे हैं। मुझे आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपकी जो पार्टी है उसका डीएनए सनातन विरोधी है, राम विरोधी है, देश विरोधी है।
और इस पूरी संस्कृति के विरोधी है, पूरे हिंदुस्तान का विरोधी है, और उसी वजह से टाइम एंड अगेन वो बार बार निकल कर आता रहा है। आप उन सब बयानों पर कहते हैं कि मैं मुझे तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मैं बस इतना ही कह दूं कि यही कहा जा रहा है लगातार। आप वंशज की बात मत करिए, मैं जिसने देश की आजादी के लिए, नहीं देश की आजादी के लिए अगर अपना बलिदान दिया है तो 58 साल इस देश में राज भी किया है। इस देश की जनता ने उनको 58 साल मैं यहीं पर रुकूंगा। है। मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं आगे चाहे बीजेपी हो वो राहुल जी को रावण न कहे, चाहे खड़गे जी हो वो प्रधानमंत्री जी को रावण न कहे, चाहे राहुल गांधी हो वो भी प्रधानमंत्री जी को रावण न करे। एक अच्छा विमर्श चले चुनाव के अंदर। मैं तो कम से कम यही चाहूंगा, और देश के मतदाता भी शायद यही चाहेंगे, जनता और मेरे दर्शक भी शायद यही चाहेंगे। जी न्यूज़।